नमस्कार। सूजस समाचार की खास पेशकश सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का प्रण लिया है और इसी प्रण को पूरा करने की दिशा में प्रदेश का कायाकल्प भी हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में लगातार ऐतिहासिक कदम भी उठा रही है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम द्वारा अजमेर में प्रस्तावित आईटी पार्क के विकास और सुविधाओं की रूपरेखा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न शहरों से आए निवेशकों को आईटी पार्क में निवेश के लाभ, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने निवेशकों के साथ आईटी पार्क के लिए चिन्हित भूमि का दौरा किया और शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण कर आईटी पार्क निर्माण की शुरुआत की। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि आईटी पार्क का विकास उनका वर्षों पुराना विजन है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया और अब आईटी पार्क के माध्यम से अजमेर को रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में अजमेर के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इससे अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा। आईटी पार्क में पानी, बिजली की मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बिजली की निर्बाध उपलब्धता के लिए अजमेर में गैस आधारित 132 केवी जीएसएस की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ पेयजल के लिए नवीन इंटेक वेल से अजमेर को प्राप्त बीसलपुर जल के कोटे में इजाफा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए साइंस पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने अजमेर की स्किल्ड वर्कफोर्स, बढ़ती जल आपूर्ति और बेहतर कनेक्टिविटी को निवेशकों के लिए एक मजबूत आधार बताया। आगंतुकों को अजमेर में प्रवेश पर सुखद अनुभव के लिए सुंदर प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। सेमिनार्स के लिए कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि आईटी पार्क सुखद भविष्य की नींव है। हमें नौकरी मांगने की जगह देने वाला बनना है। इसके लिए मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम आवश्यक है। आईटी पार्क की स्थापना से स्टार्टअप की सुविधा मिलेगी, साथ ही अजमेर का युवा अजमेर के विकास में योगदान देगा। आपको बता दें कि अजमेर में बन रहा आईटी पार्क जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद राज्य का चौथा प्रमुख आईटी केंद्र होगा। ये पार्क 11 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो किशनगढ़ एयरपोर्ट से मात्र 25 किलोमीटर और पुष्कर जयपुर हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निवेशकों को यहाँ 500 से 3000 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट, ग्रीन एरिया, पानी, बिजली, पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्टेट जीएसटी सब्सिडी, महिला निवेशकों को प्रोत्साहन और लैंड कन्वर्जन में रियायतें भी दी जा रही हैं। अजमेर आईटी पार्क राज्य सरकार की राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में किए गए एमओयू के तहत निवेशकों को आईटी के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, राज्य के लिए निवेश और भारत के आईटी सेक्टर को नए आयाम देने में भी सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम के दौरान आईटी पार्क का ब्रोशर विमोचित किया गया है और रिको द्वारा एक लघु फिल्म के माध्यम से निवेशकों को परियोजना की जानकारी दी गई है। कार्यशाला में प्राप्त फीडबैक के आधार पर पार्क के विकास की आगामी योजना भी तैयार की जाएगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। राज्य सरकार राजस्थान में नित नए आयाम गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने न केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति की है, बल्कि देश को अग्रणी राज्य के तौर पर भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो आज की सूजस समाचार की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।